Hello students. In our previous lecture, we understand how to trace a curve in Cartesian form, and now we will do some more curves which are required in rectification and quadrature. So सबसे पहला जो curve है that is your parabola. ये आपने +2 में पढ़ा हुआ है पैराबोला शेप क्या होती है और उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं. फाइन. तो जस्ट फॉर अ रिवीजन हम इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर के टाइम पे चाहिए होंगी, हम वो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं. हमें पता है पैराबोला 4 तरह का होता है और 4 इक्वेशंस होती हैं. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay. फाइन. ये पैराबोला कौन सा है? दिस इज योर राइट हैंड पैराबोला. इस राइट हैंड पैराबोला में जो वर्टेक्स है दैट इज योर ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन किस टाइप से है, y माइनस 0 दी होल स्क्वायर 4ax माइनस 0. इस पॉइंट से आता है हमारे पास कि वर्टेक्स क्या होगा. ठीक है. इसका फोकस क्या होगा, a0, एंड इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू focus and perpendicular to the axis. This is your axis of the parabola. Right? So this is what latest rectum. ठीक है. इसी तरह से अगर इस पैराबोला की बात करें, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड पैराबोला. फाइन. इंस्टेड ऑफ राइट हैंड ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला. अगेन इन दिस केस योर वर्टेक्स इज 0 0, but now your focus is minus a0 and latest rectum is same line, chord of the parabola passing through focus and perpendicular to the axis. Fine. तो इस तरह से ये दोनों कर्व्स आपको याद होने चाहिए. पैराबोला की इक्वेशन को वैसे हम किसी भी इक्वेशन को कैसे जज करते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन होगी. एक सिंपल सी आपने ध्यान रखनी है चीज़ कि एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा और दूसरे की डिग्री 1 होगी. किसी भी इक्वेशन में देखो, या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा. एक वेरिएबल का स्क्वायर और दूसरे की डिग्री 1. अगर इस तरह की कुछ इक्वेशन है तो वो पैराबोला की हो सकती है. ठीक है. अब कौन सा पैराबोला है, अगर वाई में स्क्वायर है और एक्स में लीनियर है तो वो या तो राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा. ठीक है. और अगर एक्स में स्क्वायर है तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. ये कौन सा पैराबोला है, this is your upward parabola with vertex 0 0. its focus is 0a. ठीक है. और ये कौन सा पैराबोला है, it is your downward parabola with focus 0 minus a and again vertex is 0 0. ठीक है. अब कई बार आपको इक्वेशन जो है वो इस तरह से भी दी हो सकती है, दैट इज y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो हमें कैसे पता लगेगा ये किसकी इक्वेशन है. अगेन देखो, इसमें y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर है और x के में क्या है, लीनियर. तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये एक पैराबोला है. और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से y माइनस 2 को 0 पुट करो, यू विल गेट y इक्वल टू 2. यहाँ से x जो है वो 0 पुट करो तो x क्या आ गया, 0. तो हमारा वर्टेक्स क्या आया, 0 2. ठीक है. इफ दिस पॉइंट इज 0 2, दिस इज योर वर्टेक्स. अब पैराबोला कौन सा है, हमें पता है कि x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और y में स्क्वायर है तो ये अपवर्ड पैराबोला है. तो हम यहाँ से अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हो. नाउ सेकेंड कर्व जो हमें चाहिए होगा दैट इज योर एलिप्स. एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. ऐसी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन में कुछ भी कंसिडर कर लो, सी स्क्वायर वाई माइनस बी दी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. बेसिकली जो ये टर्म होती है ए स्क्वायर से ऊपर कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इसमें अगर हम इसको 0 पुट करें तो हमारा x क्या आएगा, 0. सिमिलरली वाई स्क्वायर को 0 पुट करें तो y इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये जो 0 0 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ एलिप्स. ठीक है. जब हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका क्या चाहिए, सेंटर. फिर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट नीचे जाता है और वाई स्क्वायर के साथ जो ये टर्म होती है
1a² और b², ये हमें बताते हैं कि एलिप्स की मेजर एक्सिस कौन सी है और माइनर एक्सिस कौन सी है। फाइन। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस डिपेंड करेंगी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर a² बड़ा है तो a² x के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये एक्सिस हमारी मेजर होगी, और अगर b बड़ा है, b² बड़ा है, तो हमारी ये वाली एक्सिस मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, a0 माइनस a0, 0b, 0 माइनस b, और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास सरफेस बनेगा, कर्व बनेगा, दैट विल बी योर एलिप्स। ठीक है, इस केस में ये मेजर एक्सिस है क्योंकि a² बड़ा था, इस केस में ये मेजर एक्सिस है क्योंकि हमारा b² बड़ा था। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट 0b, 0 माइनस b, a0, एंड दिस इज योर माइनस a0। फाइन। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एलिप्स शेप कौन सी है दोनों में से। सेंटर क्या होता है, दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये पॉइंट्स कौन से हैं। यही हमें रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर में एंड पॉइंट्स की नीड होती है। अगर हमें ये पता लग गए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे रेक्टिफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो फिगर है हम यूज करते हैं, दैट इज योर सर्कल। क्लियर। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन हम ऐसे भी होती है, प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर सर्कल की इक्वेशन को हमें जज करना है कि इक्वेशन सर्कल की है या नहीं, या एलिप्स की है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देखो, अगर ये a² और b² सेम हो जाए, a² और b² क्या हो जाए, सेम, तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, x² अपॉन a², y² अपॉन a² इक्वल टू 1। इट मीन्स x² प्लस y² इक्वल टू a², विच इज सेम एज दिस। इसका मतलब एलिप्स सर्कल बन जाता है अगर ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम। अब इस इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई होगा कि सर्कल की इक्वेशन है। देखो, किसी भी इक्वेशन को जज करना कि वो सर्कल की है या नहीं, उसके लिए हमें क्या क्या देखना है। पहली चीज, x² और y² का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेकेंड चीज, देर इज नो टर्म कंटेनिंग x इंटू y। ठीक है, पहला कॉफिशिएंट ऑफ x² और y² सेम होना चाहिए। सेकेंड, देर इज नो टर्म कंटेनिंग x इंटू y। थर्ड, x² और y² में ही इक्वेशन होगी, इससे अपर डिग्री में इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही होती है सर्कल की। ठीक है, तो अब इससे अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम परफेक्ट स्क्वायरिंग करके सेंटर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, x² प्लस 2ax को इकट्ठा कर लिया, प्लस y² के साथ 2by को इकट्ठा कर लिया, प्लस c। हम इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, x के कॉफिशिएंट का किया हाफ, 2a का हाफ इज 2, उसका स्क्वायर हमने 2a का हाफ इज a, तो a² हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 2b का हाफ करती हूँ तो कितना आएगा, b, उसका स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x प्लस ए डी होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, y प्लस बी डी होल स्क्वायर, और जो बचा वो उधर ले गए, दैट इज a²। ये माइनस a² था, उधर आगे प्लस हो गया, ये माइनस b² था, वो उधर जाके प्लस हो गया, माइनस c। तो दिस इज योर इक्वेशन। यहाँ से अगर हम x प्लस ए को 0 पुट करते हैं, सो वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस ए, एंड y प्लस बी को 0 पुट करते हैं तो वी गेट y इक्वल टू माइनस बी, एंड दिस इज योर सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइन। नाउ, और ये क्या है, रेडियस r² होगा ये, तो व्हाट इज योर r, दैट इज r² इज a² प्लस b² माइनस c। इट मीन्स r इज योर अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस c। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है तो हम ये इजीली जज कर सकते हैं कि वो सर्कल की इक्वेशन है या नहीं। क्या क्या देखना हमें, कॉफिशिएंट इन दोनों का सेम, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x इंटू वाई, एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, इससे अब कोई इक्वेशन वो नहीं होगी। ठीक है, और इस तरह की फॉर्म में हम कन्वर्ट करके इस इक्वेशन को उसका इजीली सेंटर भी निकाल सकते हैं और उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो सेंटर क्या बनेगा, 0 0। ठीक है।
तो पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल, ये तीनों तो हो गए. अब एक और शेप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड शेप. ठीक है, एस्ट्रॉयड शेप होती कैसी है? दिस इज योर एस्ट्रॉयड शेप. ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसी होती है? x रेज टू पावर 2/3, y रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3. So this is your asteroid, and what is this point? This is A0. This is 0A. This is minus A0, and this is your 0 minus A. You just have to learn this, and it's very easy to learn these values. तो आप इनको लर्न कर लो ताकि आप रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर में इसको इजीली यूज़ कर पाओ. अदरवाइज मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग के स्टेप्स बताए थे, आप उसको यूज़ करके भी इनको प्लॉट कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, अब ये पॉइंट अगर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लूँ तो आई कैन राइट इट इज़ a cos क्यूब थीटा एंड दिस इज योर a sin क्यूब थीटा. ठीक है, तो अब इस फॉर्म में अगर लें तो मुझे थीटा की वैल्यू भी इन पॉइंट्स पे बताना चाहिए. हेयर थीटा इज 0, हेयर थीटा इज π/2. बस यही लर्न करने की ज़रूरत है हमें, सफिशिएंट है इतना. ठीक है, अब अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूँ इसके केस में, एलिप्स के केस में, तो एलिप्स के केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? x के नीचे क्या है? a cos थीटा, y के नीचे क्या है? b, साथ में क्या हो जाएगा? sin थीटा. सो दिस इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स. बट सर्कल के केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होएगी? x इज इक्वल्स टू a cos थीटा. देखो हमने एलिप्स और पैराबोला, एलिप्स और सर्कल में देखा था कि हमारी जो वैल्यू होती है a और b जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? सेम. तो सिर्फ इसमें a की जगह पे या b की जगह पे a पुट कर दो, क्या हो जाएगा? ये a sin थीटा. सो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स एंड दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉयड. ठीक है, एक होता है हाइपोसाइक्लॉयड. हाइपोसाइक्लॉयड इस शेप में क्या होता है हमारे पास? दैट इज x रेज टू पावर 2/3 अपॉन a रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसमें और इसमें जो फर्क है, अगर मैं यहाँ देखूँ कि a और b सेम हो जाए तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3. मतलब ये जो हाइपोसाइक्लॉइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्ट्रॉयड. ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये a और b सेम है तो हाइपोसाइक्लॉइड इज सेम एज दैट ऑफ एस्ट्रॉयड. शेप हाइपोसाइक्लॉइड की भी वही होती है जो एस्ट्रॉयड की होती है, बट पॉइंट्स वेरी करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें x के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस अलग होगी, y के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक्सिस की लेंथ अलग होगी. जैसे इसमें जितना ये है उतना ही ये है क्योंकि a सेम है. बट अगर मैं हाइपोसाइक्लॉइड में बात करूं तो क्या होगा? जैसे एलिप्स में एक मेजर एक माइनर होता है, ऐसे इसमें भी एक मेजर एक माइनर होगा. सर्कल में ऐसा नहीं होता क्योंकि सारी बराबर होती हैं. तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेजर है कोई माइनर है, बिकॉज a और b आपस में सेम है. बट यहाँ अगर ये बड़ा है तो ये मेजर हो जाएगा, और अगर ये बड़ा है तो ये मेजर हो जाएगा. दिस क्या होगा? ये पॉइंट 0b, ये पॉइंट होगा -a0, दिस पॉइंट इज 0 -b. ठीक है, देखो शेप बिल्कुल सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो a और b है वो सेम है, यहाँ a और b डिफरेंट होंगे, बस. इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म भी क्या होगी? a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा. यहाँ क्यूब पता है क्यों कर दिया? इसमें तो हमारे पास क्यूब नहीं किया हुआ था हमने. क्यूब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये रेज टू पावर में क्या आ गया? 1/3. उस 1/3 को अगर हम हटा सकें, और वो कैसे हटेगा? अगर यहाँ हम क्या कर देंगे? क्यूब, तो इजीली सॉल्व हो जाती है. ठीक है, सो ये रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. ये सारे क्वेश्चंस जो रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर के हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हमें इन सारे कर्व्स को याद करना ज़रूरी है, इनके नाम याद करने ज़रूरी हैं, और हमें कैसे कर्व्स को ड्रॉ करना है हमें वो भी आना चाहिए. फिर हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर के फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, और कोई डिफरेंस नहीं है. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन and quadrature. Fine. So this is all about the curves which are required for rectification and quadrature. Thank you.